तो कोरोना के जिस तरह के हालात अभी बने हुए हैं प्रदेश में, क्योंकि संक्रमण के मामले जिस तरह लगातार बढ़ रहे हैं, हालांकि सरकार ने गाइडलाइन भी लागू की है, रात का कर्फ्यू भी लगाया गया है, लेकिन 31 दिसंबर को देखते हुए जिस तरह की छूट दी गई है उससे यही लग रहा है कि संक्रमण के मामले जो है वो अभी बढ़ते हुए नजर आएंगे। चलिए इस पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारी सहयोगी तस्नीम फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ी हुई है। तस्नीम, जिस तरह से संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, क्या लग रहा है कि अब सख्ती और ज्यादा नजर आएगी? सख्ती बिल्कुल यहाँ पर बढ़ाए जाने की अब बेहद जरूरत है, क्योंकि हम चिंताजनक हालात में, या हम खतरनाक स्तर इसको कह सकते हैं, कोरोना के खतरनाक स्तर पर पहुंच चुके हैं। जयपुर में एक ही दिन में 185 केस, और इनमें भी 33 बच्चे जो है वो शामिल हैं। 33 बच्चों को तो ये हम तीसरी लहर में जो बच्चों पर असर की बात की जा रही थी, तो वो बिल्कुल यहाँ सामने आ रहा है कि अब बच्चों पर ये बहुत इफेक्ट प्रभावित करने लगा है बच्चों को। और उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि आम जनता जो है वो बेफिक्री से शहर में घूम रही है, या बाजारों में हम भीड़ देख रहे हैं। अभी पर्यटन का पीक सीजन है और न्यू ईयर का समय है, तो इस वजह से जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो कहीं नहीं दिखाई दे रही। यहाँ तक कि लोगों ने मास्क तक से अपना नाता जो है वो तोड़ लिया है। तो यहाँ पर 252 स्टेट में एक ही दिन में राज्य में 252 मरीज आना एक बड़ी खतरनाक स्थिति की ओर इशारा कर रहा है। और हम देखते हैं कि 3 दिनों में 2.5 गुना जो है वो संक्रमण बढ़ चुका है, और हर दिन 27% यहाँ पर संक्रमण बढ़ता जा रहा है। तो इस जो पॉजिटिविटी रेट है उसे देखते हुए यहाँ पर हम हर किसी को चिंता करनी चाहिए, और हर किसी को सतर्कता जो है वो यहाँ पर बरतने की जरूरत है। जी, लेकिन तस्नीम, इस सब के बावजूद भी सरकार गंभीर नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अभी जब 3 दिन पहले बैठक हुई थी, जब गाइडलाइन जारी हुई है, तो फिर 31 दिसंबर, जबकि पता है कि दूर दूर से यहाँ पर्यटक पहुंचे हैं और भीड़ भाड़ इकट्ठी होगी, पार्टीज का आयोजन होगा नए साल में, उस पर रोक नहीं लगाई गई है, बल्कि उसमें रियायत दी गई है। तो ऐसे में अगर संक्रमण बढ़ता है आज की इन पार्टीज के बाद में, तो फिर जिम्मेदारी किसकी? सरकार की होगी। बिल्कुल, सरकार की यहाँ पर एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि वैश्विक महामारी में सरकार की जो नीतियां हैं वो बड़ा असर जो है वो यहाँ पर डालती हैं। हम मानते हैं कि 2 सालों में जो है वो बड़ा नुकसान हर तरह से उठाया है, राज्य ने हो चाहे देश ने हो, लेकिन किसी की जान से बढ़कर या नागरिकों की जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इस वक्त इस वैश्विक महामारी से बचना हमारी प्राथमिकता है। तो पर्यटन को देखते हुए इन्होंने 1 तारीख पर कोई बड़ी पाबंदी नहीं लगाई है। 1 तारीख के जश्न पर रात को 12:30 बजे तक के लिए जो है वो अलाउ किया गया है, और उसके बाद के दिनों के लिए अभी क्लियर नहीं किया सरकार ने। अभी तक सख्ती को लेकर कोई नई गाइडलाइन जो है वो नए साल की जारी नहीं की गई है। तो अब देखना ये होगा कि क्या 1 तारीख से सरकार और सख्त कदम उठाती है या नहीं उठाती है, क्योंकि सख्ती की यहाँ जरूरत तो बेहद नजर आ रही है। बिल्कुल तस्नीम, और अभी अगर सैंपलिंग की बात की जाए प्रदेश में, तो किस तरह से सैंपलिंग हो रही है? क्या उस लेवल पे की जा रही है जितनी की अभी जरूरत है? हालांकि जो चिकित्सा महकमा है वो कह रहा है कि अब जहां पर ज्यादा मरीज हम देख रहे हैं वहां पर अब हम रैंडम सैंपलिंग करेंगे, ऐसा कहा है चिकित्सा विभाग ने। जबकि हमने दोनों लहरों में देखा कि हर इलाके वार जो है वो कैंप लगाए गए थे, और लोगों की चिकित्सा विभाग की ओर से चलाकर सभी लोगों की वहां पर सैंपलिंग की जा रही थी, जहां पर जिन इलाकों में ज्यादा संक्रमित मिल रहे थे। लेकिन अब हम उल्टा देखते हैं कि यहाँ पर सिर्फ जो मरीज जिनको खुद को लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें लग रहा है कि हमें कोरोना हो चुका है, वो खुद जाकर और कोरोना का टेस्ट करवा रहे हैं। सिर्फ उतनी ही जांचें हो रही है। ऐसा नहीं है कि विभाग की तरफ से किसी तरह की जांच में कोई बढ़ोतरी की गई है। मरीज खुद आ रहे हैं, मरीजों में यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है, इसीलिए जांच बढ़ी है। जांच नहीं बढ़ाई गई है चिकित्सा विभाग की तरफ से। जबकि हर इलाकेवार जो है, हम राज्य की बात करें तो 21 जिलों में जो है वो संक्रमण फैल चुका है। इनमें से 5 जिले जो हैं वो हाई रिस्क पर यहाँ पर चल रहे हैं। उसके बावजूद जो है उन जिलों में, या हम जयपुर की बात करें, 50 से ज्यादा इलाके जो है संक्रमण की चपेट में है। मानसरोवर की हम बात करें, सर्वाधिक मरीज वहां से लगातार मिलते जा रहे हैं, जो सबसे बड़ी हमारे कॉलोनी मानी जाती है मानसरोवर। तो उसके बावजूद वहां पर जो कैंप लगाकर अलग से की जानी है, अस्पतालों में तो पहले से हो रही है, पहली लहर से ही हो रही है, लेकिन अलग से कोई कैंप यहाँ पर नजर नहीं आ रहा कि कोरोना की जांच यहाँ पर की जाए। चलिए, बिल्कुल तस्नीम, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।